हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जिसमें देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित के प्रश्नों को। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सके तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर यानी कि ए बी और सी मिलकर के तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8, 12 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो हम मान लेते हैं कि काम कितना करना है, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट काम करने में ए और बी को लगता है 8 दिन। तो ए और बी मिलकर के एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 यूनिट। 24 यूनिट काम करने में बी और सी को लगता है 12 दिन। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 यूनिट। 24 यूनिट काम करने में ए बी सी यानी कि तीनों को लगता है 6 दिन, यानी कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 यूनिट। अब प्रश्न में पूछा गया है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ए और सी मिलकर के एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि ए एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। तो यहां पर देखिए ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। इसमें से यदि हम बी सी का काम घटा दें, ए बी सी मिलकर के 4 यूनिट कर रहे हैं और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 2 यूनिट। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 यूनिट। यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। अब निकाल लेते हैं कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो ए बी सी मिलकर के करता है 4 यूनिट। इसमें से यदि ए बी का किया हुआ काम घटा दे तो किसका काम बच जाएगा, सी का। तो ए बी सी मिलकर के एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट और ए बी कर रहा है 3 यूनिट। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 यूनिट। यानी कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो ए एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, सी एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट। यदि दोनों मिल जाए तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट। अब प्रश्न में पूछा गया है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और सी मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, और काम कितना करना है, 24 यूनिट। तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 24/3 यानी कि 8 दिन में। एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट और काम कितना करना है, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट करने में कितना समय लग जाएगा, 24/3 यानी कि 8 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। फिर दिया हुआ है सी तथा ए मिलकर के 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो हम मान लेते हैं कि काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करने में ए और बी को लगता है 12 दिन। तो 12 × 5 = 60। ए और बी मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। बी और सी मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 15 × 4 = 60 यानी कि 4 यूनिट। सी और ए मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 20 × 3 = 60 यानी कि 3 यूनिट। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a, बी और बी को जोड़ेंगे तो 2b, फिर सी और सी को जोड़ेंगे तो 2c।
तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12। अब यहाँ से काट देंगे 2 छक्का 12, तो यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यानी कि a b और c तीनों मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो अब बताइए a b c मिलकर के काम कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। अब हमें निकालना है कि a अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो सबसे पहले पता करेंगे कि a एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। तो a b c मिलकर के कर रहा है 6 यूनिट। इसमें से यदि b c का किया हुआ काम घटा दे तो किसका बच जाएगा? a का। तो a एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए बी सी मिलके कर रहा है 6 यूनिट, तो बी सी का किया हुआ काम घटा देते हैं। बी सी मिलके एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 2, यानी कि ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। तो ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट, और काम कितना करना है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लगेगा? 60/2, यानी कि 30 दिन। तो ए पूरा काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त कर सके तथा एक लड़का अकेले इसे 18 दिन में समाप्त करे, तो एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी? तो यहाँ पर दिया हुआ है एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि आदमी, औरत और लड़का तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 3 दिन में। तो आदमी को हम मान लेते हैं एम यानी कि मैन, औरत को डब्ल्यू यानी कि वोमेन तथा लड़का को बॉय। तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, यानी कि एम प्लस डब्ल्यू प्लस बी। आदमी, औरत तथा लड़का तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 3 दिन में। फिर आगे कहा गया है कि यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि एक औरत अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 6 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 6 18 का एलसीएम हो जाएगा 18। तो हम मान लेते हैं कि काम कितना करना है? 18 यूनिट। तो 18 यूनिट काम करने में एक आदमी, एक औरत और एक लड़का को कितना दिन लगता है? 3 दिन। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 यूनिट। और आदमी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 6 3 18, 3 यूनिट। और लड़का अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। तो अब यहाँ पर पता चल गया कि आदमी अकेले कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट काम, लड़का कर रहा है 1 यूनिट काम, और तीनों मिलकर के कर रहे हैं कितने काम? 6 यूनिट काम। तो 6 यूनिट तीनों मिलकर के कर रहे हैं। इसमें से आदमी और लड़का का किया हुआ काम घटा देंगे तो किसका काम बच जाएगा? औरत का। तो एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? 6 में से 3 और 1 4 घटा देंगे तो 2 यूनिट, यानी कि एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? 2 यूनिट। यदि इस औरत को पूरा काम करने के लिए कहा जाए तो पूरा काम कितना है? 18 यूनिट। तो 18 यूनिट काम को कितना दिन में समाप्त कर देगी? 18/2, यानी कि 9 दिन। एक दिन में काम कर रही है 2 यूनिट, तो 18 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 9 दूना 18, यानी कि 9 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे? तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में x व्यक्ति काम पर थे, तो m1 कितना हो गया? x। तो कुछ व्यक्ति, यानी कि हम मान लिए कि x व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो d1 कितना हो गया? 60। m1 को हम x मान लिए, d1 कितना हो गया? 60। अब आगे कहा जा रहा है कि यदि 8 आदमी और होते तो m2 कितना हो जाएगा? x व्यक्ति पहले से है और कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति और होते,
तो अब आदमी कितने हो जाएंगे, x + 8। तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो D2 कितना हो जाएगा, पहले काम 60 दिन में समाप्त होता था, अब 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 8 आदमी ज़्यादा होने के कारण 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो D2 कितना हो जाएगा, 60 में से 10 घटा देंगे 50। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे M1D1 = M2D2। तो x × 60 बराबर हो जाएगा x + 8 × 50। अब चलिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 6x बराबर 5x + 8 बचे 40। तो 6x में से 5x घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, x। तो x बराबर 40, यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, यानी कि प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी के काम करने के दरों का अनुपात 3:4 है। इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात है क्रमशः। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए तथा बी के काम करने के दर यानी कि क्षमता का अनुपात। तो क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अब पूछा जा रहा है कि कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या यानी कि समय का अनुपात। तो जब क्षमता का अनुपात दिया रहे और समय का अनुपात पूछा जाए तो उलट देंगे, 3:4 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। यदि क्षमता का दिया हुआ हो, समय का निकालना हो तो उलट देंगे, या समय का दिया हुआ हो और तब क्षमता का पूछ रहा है तब पर भी क्या करेंगे, उलट देंगे। तो काम करने में लगे समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे यानी कि एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, ए और बी। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेले 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, यानी कि काम कितना करना है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट काम करने में ए को लगता है 10 दिन, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। और 20 यूनिट काम करने में बी को लगता है 20 दिन, यानी कि बी एक दिन में काम कर रहा है 1 यूनिट। अब कहा गया है दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। ए तथा बी दोनों मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया और 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा है। तो ए और बी मिलकर के कितना दिन काम किया, 5 दिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए और बी मिलकर के 5 दिन में कितना काम कर लिया। तो ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम कर लिया, 5 × 3 = 15 यूनिट। 15 यूनिट काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया, अब बच कौन गया, बी। अब देखते हैं कि काम कितना बचा हुआ है। तो 20 यूनिट काम करना था, जिसमें से 15 यूनिट काम ए और बी दोनों मिलकर के कर चुका है। तो अब शेष काम कितना है, 20 में से 15 घटा देंगे, 5 यूनिट। अब जो है 5 यूनिट काम करने के लिए बचा हुआ है, ए तो काम छोड़ के चला गया, अब 5 यूनिट काम किसको करना पड़ेगा, बी को। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। तो 5 यूनिट काम करने में बी को कितना समय लगेगा, 5 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, ए और बी। ए काम को अकेले 20 दिन में समाप्त कर रहा है और बी अकेले 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो हम मान लेते हैं कि काम कितना करना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट काम करने में ए को लगता है 20 दिन। तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 20 × 60 यानी कि 3 यूनिट। और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 12 × 5 = 60 यानी कि 5 यूनिट। अब प्रश्न में कहा गया है कि बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। बी अकेले क्या दिन काम किया, 9 दिन।
तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 9 पचे 45 यूनिट। अब बताइए काम करना है 60 यूनिट और बी अकेले कर चुका है 45 यूनिट, तो अब काम कितना बचा हुआ है, 15 यूनिट। तो अब पूछा जा रहा है कि शेष कार्य यानी कि जो बचा हुआ 15 यूनिट काम है को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, और काम कितना बचा हुआ है, 15 यूनिट। तो ए को 15 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 15/3 यानी कि 5 दिन। तो बचा हुआ काम को ए अकेले 5 दिन में समाप्त कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी। ए अकेले काम को 25 दिन में कर सकते हैं और बी अकेले 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 25 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100। तो हम मान लिए कि काम कितना करना है, 100 यूनिट। 100 यूनिट काम करने में ए को लगता है 25 दिन, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। और 100 यूनिट काम करने में बी को लगता है 20 दिन, तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 20 × 100 यानी कि 5 यूनिट। अब कहा गया है ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी उसमें शामिल हो गया, यानी कि ए अकेले कितना दिन काम किया, 10 दिन। तो ए 10 दिन में कितना काम कर लिया, 4 × 10 यानी कि 40 यूनिट। अब शेष काम कितना बचा हुआ है, 60 यूनिट। अब कहा जा रहा है 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, यानी कि ए के साथ कौन शामिल हो गया, बी। तो अब ए और बी मिलकर के एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 और 5 9 यूनिट। ए और बी मिलकर के एक दिन में काम करेंगे 9 यूनिट, और काम करने के लिए बचा हुआ कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम को ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 60/9 दिन। अब 3 से काट देंगे, 3 × 9 और 20 × 60, तो 20/3 दिन यानी कि 6.2/3 दिन। तो 10 दिन यहाँ पर ए अकेले काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन काम कर रहा है, 6.2/3 दिन। तो समय कुल मिलाकर के कितना लग रहा है, 10 दिन और 6.2/3 दिन। तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 6.2/3, तो कितना हो जाएगा, 10 × 6 16.2/3 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए दोनों यानी कि ए और बी सी की सहायता से कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर आगे कहा जा रहा है ए दोनों यानी कि ए और बी सी की सहायता से, ए और बी सी की सहायता से यानी कि तीनों मिलकर के कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 24, 16 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 24, 16, 8 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो हम मान लेते हैं कि पूरा काम कितना करना है, 48 यूनिट। तो 48 यूनिट काम करने में ए को लगता है 24 दिन, तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 16 × 48 यानी कि 3 यूनिट। और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 × 6 = 48 यानी कि 6 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 यूनिट। तो इसमें से ए और बी का किया हुआ काम को हम निकाल देते हैं। तो ए और बी मिलकर के करता है 5 यूनिट। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 यूनिट काम एक दिन में कौन कर रहा है, सी। तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो पूरा काम यानी कि 48 यूनिट काम को कितना दिन में कर लेगा, 48 दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। ए तथा बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। अब कहा जा रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने इकट्ठे काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद। तो ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 2/3। तो अब शेष काम कितना बचा हुआ है? 2/3 काम कर लिया, तो बचा हुआ है 1/3 काम। यानी कि 3 काम में से 2 काम हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है? 1 काम, यानी कि 1/3 काम। तो कहा गया है बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बी कार्य छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए 1/3 काम करेगा कितना दिन में? 2 दिन में। कहा जा रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया, यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ, यानी कि बचा हुआ काम कौन किया? ए किया। कितने दिन में? 2 दिन में। तो ए 1/3 काम कर रहा है 2 दिन में, तो ए पूरा काम करेगा कितना दिन में? 3 दूनी 6 दिन में। अब देखिए ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं और ए अकेला 6 दिन में समाप्त करता है। तो हम 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो हम मान लेते हैं कि काम कितना करना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट काम करने में ए और बी को लगता है 3 दिन। तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। और 6 यूनिट काम करने में ए को लगता है 6 दिन, तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। तो अब बताइए ए और बी मिलकर के 1 दिन में काम करते हैं 2 यूनिट, ए अकेले काम कर रहा है 1 यूनिट। तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 में से 1 घटा देंगे, 1 यूनिट। तो बी 1 दिन में काम कर रहा है 1 यूनिट और पूरा काम कितना करना है? 6 यूनिट। तो 1 दिन में 1 यूनिट, तो 6 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन। यानी कि बी अकेले पूरा काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।